हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो देखो गाइस, अभी मार्केट चल रहा है लाइव और अब मार्केट का जो टाइमिंग है वो खत्म होने वाला है। तो अब देखो गाइस, आज के मार्केट में अपने पास में टोटल कहाँ कहाँ से ट्रेड्स थी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो गाइस, आज के मार्केट में एक अपने पास में जो रिस्की कॉल की ट्रेड थी वो यहाँ से थी, ठीक है ना। जिसके अंदर अपन ने 10 पॉइंट लिए थे, 10 पॉइंट लेके अपन मार्केट से आउट। जो ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर जो ये वाली ग्रीन कैंडल थी ना, इसके अंदर एंट्री ली गई थी और फिर यहाँ पर अपन एग्जिट हो गए थे, जिसमें 10 पॉइंट अपने कवर हो गए थे, ठीक है। अगर अपन दूसरी ट्रेड की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रेड कॉल की यहाँ से थी। दूसरी जो रिस्की ट्रेड थी, तो रिस्की जो पुट था वो यहाँ से था और इसके अंदर भी यहाँ तक लगभग लगभग अपने पास में 10 पॉइंट कैप्चर हो गए थे पूरे पूरे। तो फर्स्ट रिस्की कॉल यहाँ से, दूसरा रिस्की पुट यहाँ से, और एक अपने पास में जो तीसरी ट्रेड थी अवेलेबल वो कहां से थी, यहाँ से थी। लेकिन इस वाली ट्रेड को हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि इस टाइम पे हम क्या थे, हॉस्पिटल के अंदर थे, ईसीजी वगैरह करवा रहे थे क्योंकि घर में कोई किसी के प्रॉब्लम होगी जिस वजह से। लेकिन इस वाली ट्रेड को हम यहाँ से ये वाला मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए। तो हमने जो ट्रेड ली थी वो यहाँ से ली थी फिक्स 25,000 से। तो 25,000 से और यहाँ पर लेकर के हमने सिर्फ इस वाली कैंडल में एग्जिट हो गए थे, जिसमें भी हमने 10 से 12 पॉइंट कैप्चर किए थे, ठीक है ना। तो यानी कि लगभग लगभग 10 पॉइंट यहाँ पे, 10 पॉइंट यहाँ पे और 10 पॉइंट यहाँ पे, पूरे टोटल 3 ट्रेड्स में अपने पास में कितने 30 पॉइंट कैप्चर हुए थे। और क्योंकि ये ट्रेड भी रिस्की थी, ये ट्रेड भी रिस्की थी और ये थोड़ा बहुत सेफ मान लो, इतनी रिस्की भी नहीं थी, बट ओवरऑल तो सेफ अपने पास में यहाँ से थी, यहाँ से तो अपन रिस्की बोल सकते हैं। तो जो तीनों ट्रेड्स थी वो तीनों की तीनों ट्रेड्स आज रिस्की ट्रेड्स की गई थी और तीनों ही ट्रेड्स में क्या बना, पैसा बना। अब ये लॉजिक कैसे था, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, सारा सब कुछ अभी तो देखो गाइस। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे ना, ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ना, ये वाला जो मोमेंटम आया था, ये किसके थ्रू आया था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के थ्रू। जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ना, इसमें प्रीमियम ने अच्छा खासा स्पाइक मारा था। अभी आप जाके देख लेना, अभी मार्केट लाइव ही चल रहा है। तो आप क्या करना, एक इन द मनी का पुट ओपन करना, एट द मनी का या फिर इन द मनी का। और जो ये वाली कैंडल है 3:10 वाली कैंडल के अंदर जो पुट ने हाई मारा था, स्पाइक मारा था, वो वाला चीज देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ओआई चेंज है। किसका? कॉल साइड का ओआई चेंज स्पीड से इंक्रीज हो रहा था, ये देखो स्पीड से इंक्रीज हो रहा था। और पुट साइड का ओआई था वो स्पीड से डिक्रीज हो रहा था। तो ये एक तरीके से क्या था भाई, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस से मार्केट तेजी से फिसल जाएगा नीचे की तरफ है। तो ये इस तरीके से था। अब गाइस वो बहुत सारी चीजें रहती है, खैर आपको भी धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने में टाइम लगेगा। तो चलिए अभी अपन चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। अगर आप अभी देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों के दोनों 25,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अभी की स्ट्रॉन्ग बता रहा है। लेकिन मॉर्निंग से शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस भी 25,000 पर स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी 25,000 पे स्ट्रॉन्ग। ये कौन से अपने पास है, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप यहाँ की रिवर्सल वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर देखो 25,000 ही आ गई है अब। और यहाँ पर कितना, 24,957 आ रही है, ठीक है ना। इतना तो आपको अच्छे से क्लियर पता होगा। अब देखो जिसको मैक्सिमम ये चीजें नहीं पता ना, तो क्या कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सअप वगैरह पे, नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर मिल जाएंगे। आप वहां से कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो कि कैसे हमारे साथ जुड़ के आप काम वगैरह सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आप पूरा अच्छे से लर्निंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, हम वीडियोस वगैरह अवेलेबल करा देंगे। एक सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी हमारे पास में 6 से 7 वीडियोस अवेलेबल है और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर भी लगभग लगभग 50 वीडियोस का कंटेंट है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी रहती है। तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आप हमसे ट्राई कर सकते हो, नीचे आपके पास में नंबर मिल जाएगा। चलिए अब अपन हिस्टोरिकल डाटा लगाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है 9:15 से। और क्या नाम है, यहाँ पर देखो आज 16 तारीख, 17 तारीख की एक्सपायरी रहेगी। सबमिट कर देते हैं और सबमिट करके इसको क्या करते हैं अपन, एक एक मिनट से अप्लाई करते हैं और इसको फिल्टर कर देते हैं, ठीक है ना। अब आज आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आज जो सपोर्ट की ओपनिंग हुई थी वो कहाँ से ओपनिंग हुई थी, 25,000 से, ठीक है ना। तो मॉर्निंग के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस की ओपनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सपोर्ट ओपन हुआ था वो कहाँ से ओपन हुआ था, 25,000 से ओपन हुआ था और 25,000 से स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी आता है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 25,000 के ऊपर, ओआई और वॉल्यूम दोनों का था। तो यहाँ पर लिखा हुआ था देखो, सपोर्ट बोथ ओआई स्ट्रॉन्ग एट 25,000 और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग थी 25,000 के ऊपर, ठीक है ना। अब आप रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस 25,000 पे बता रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस 25,000 के ऊपर नहीं था। ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, पुराने वाले वर्जन से बताता हूँ। एक्चुअली में आज रेजिस्टेंस ओपन हुआ था वो कहाँ से ओपन हुआ था, 25,200 से ओपन हुआ था। कहाँ से ओपन हुआ था, 25,200 से ओपन हुआ था। चलो मैं अभी ये बता देता हूँ आपको कि रेजिस्टेंस कैसे 25,200 से ओपन हुआ था। तो हिस्टोरिकल डाटा लगाते हैं अपन, है ना। क्योंकि इसके अंदर देखो जो अपने पास में डाटा आता है वो कहाँ से आता है, 9:20 से आता है। वो आप पहले कर सकते हो तो क्योंकि उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर हिस्टोरिकल डाटा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिल्टर करता हूँ और फिल्टर करके अपन इसको प्ले करते हैं। समझ में आया ना, इसके अंदर कैप्चर हुआ है क्या, तो नहीं गाइस इसके अंदर भी कैप्चर नहीं हुआ, ठीक है ना। बट मॉर्निंग की शिफ्टिंग वगैरह आप जानते हो कि वो मैक्सिमम केसेस में कैप्चर नहीं हो पाती है। तो जिस वजह से, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज के मार्केट में ना अपने पास में जो रेजिस्टेंस ओपन हुआ था वो 25,200 से ओपन हुआ था, ठीक है ना।
आई थिंक हमने स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले रखा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। 25,200 से ओपन हुआ, 25,200 से शिफ्ट हुआ था कहां पर, 25,100 पर, और फिर 25,100 से कहां पर शिफ्ट हो गया, 25,000 के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये आज की तरफ, आज रेजिस्टेंस के अंदर ये वेरिएशंस थे, ठीक है ना। बट मैक्सिमम लोग बागों को चलो अगर वो शिफ्टिंग भी नहीं पता, अगर कोई ये जानता है कि रेजिस्टेंस 25,000 से ओपन हुआ, 25,000 से WTT कहां पर, 25,100 के ऊपर, अगर आप ऐसे भी एज्यूम करके चलते हैं तो अभी आप इतना मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब इसको प्ले कर देते हैं, तो आपके पास में ट्रेड कहां से एग्जीक्यूट करोगे आप, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। लेकिन मार्केट ने आज मॉर्निंग में सपोर्ट लगाया ही नहीं था, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट से ट्रेड भी करते तो आज मार्केट ने सपोर्ट लगाया ही नहीं था, क्योंकि आज मार्केट में अपने पास में सपोर्ट ही आ रहा था, ठीक है ना। तो मार्केट यहीं से फिसल गया था, मतलब कि यहीं से ऊपर की तरफ चला गया था, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, क्या ऊपर की तरफ अपने पास में यहाँ से कहीं से ट्रेड्स अवेलेबल थी, तो देखते हैं। और ये रेजिस्टेंस फिर से अपने पास में यहाँ पर आ जाता है। अभी आप देखना, देखो गाइस, अब ये WTT हो जाता है नए प्लेस पे, यहाँ पर देखो 25,500 पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो मार्केट मॉर्निंग में क्या लग रहा था भाई, 25,500 तक बुलिश है, तो जिस वजह से अपन पुट की ट्रेड तो कहीं से प्लान ही नहीं कर सकते थे। यहाँ से जो अगर आप ये देखोगे तो जो ये पुट की ट्रेड वगैरह थी, ये पुट की ट्रेड अपने पास में थी नहीं, ठीक है ना। अगर थी तो वो बहुत बहुत रिस्की ट्रेड थी, उसका कोई सेंस ही नहीं था करने का, ठीक है ना। लेकिन फिर हालांकि बाद में जाके अपने पास में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया था धीरे धीरे। अभी देखो गाइस, है ना, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ पर WTT हो गया, जो 25,500 पर था वो अब वहां से थम गया। अब देखो गाइस, यहाँ पर कहां पर 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर देखो, यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर देखो 25,000 ये 100 की स्ट्राइक प्राइस है, रेजिस्टेंस अभी कहां पर है अपने पास में, 25,000 के ऊपर, और मार्केट देखो ऊपर आता जा रहा है। अब देखो शिफ्ट भी हो गया, कहां पर शिफ्ट हो गया, 25,100 के ऊपर शिफ्ट भी हो गया। अब आपको एक चीज बताऊं, अगर रेजिस्टेंस अपने पास में 25,100 के ऊपर आ गया, तो सेफ ट्रेड तो अपनी कहां से बनेगी, इसकी एक डायवर्जन ऊपर से, यानी कि 25,165 से, ठीक है ना। चलो अगर आप रिस्की ट्रेड भी करना चाहते हो तो कहां से करोगे, एक्चुअली में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से तो करोगे ना। जो नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पर 25,000, अभी देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 115 आ रही है, ठीक है ना। तो मार्केट देखो कहां से रिवर्स हो गया, 25,080 से रिवर्स हो गया, 115 तो ऊपर गए नहीं, तो जिस वजह से यहाँ तो अपने पास में ये वाली ट्रेड्स अवेलेबल थी नहीं, ठीक है ना। अब आपको एक चीज बताता हूँ, इसको उठा देते हैं अपन वाई चेन को, अब उसका कोई वर्क नहीं है। अब देखो जो मैंने आपको एक ट्रेड बताई थी ना रिस्की कॉल की, वो कहां से बताई थी, यहाँ से बताई थी, और फिर इसके अंदर हमने 10 पॉइंट क्यों कैप्चर किए वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाली ट्रेड अवेलेबल थी, ठीक है ना, और जिसके अंदर इस वाली पूरी ट्रेड के अंदर यहाँ से ये देखो पूरे अपने पास में कितने 10 पॉइंट कैप्चर हो चुके थे इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये वाली चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखो मार्केट कितने बजे आया, 10:45 के समथिंग मान लो, कितने बजे, 10:45 पे अपने पास में मार्केट आता है। अब देखो 10:45 तक देखते हैं अपन, अभी देखो 10:35 तक का डाटा हो गया। अभी देखते चलो, यहाँ पे 10:38, 10:40, 10:45 पे अपने पास में मार्केट कहां पर आ जाता है, EOS+1 की वैल्यू पर आ जाता है। ये देखो यहाँ पर मार्केट हो भी गया। अब इसको मैं 1 मिनट पोज कर देता हूँ, ठीक है ना। 10:50 हो गए, इसकी परसेंटेज कितनी, 93% है। रेजिस्टेंस अपने पास में 25,000 से कहां पर आ गया, 25,100 के ऊपर आ गया, और मार्केट अभी अपन को कहां पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 25,020 की वैल्यू पर, ठीक है ना। कहां पर, 25,020 की वैल्यू के ऊपर। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, रिस्की कॉल डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रिस्की कॉल अपना कब चलेगा पूरा, अगर आप इसे पूरा 25 से 30 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो। गाइस 25 से 30 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम का, चार्ट का नहीं, है ना। अगर अगर आप प्रीमियम का 25 से 30 पॉइंट कैप्चर करोगे, तो यानी कि इसका अर्थ है आप निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट कैप्चर करोगे, कम से कम 30 से। अगर आप 25 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो तो कम से कम आपको 45 से, मतलब कि 40 से 45 पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ से ट्रेड मार सकते हो। अब यहाँ पर मार्केट आता भी है, ये देखो 25,020 के अपन ने यहाँ पर लाइन खींच पर रखी थी, फिक्स यहाँ पर मार्केट आया भी, और फिर गया कहाँ पर 25,040 पर, यानी कि 20 पॉइंट। तो 20 पॉइंट में अपन को प्रीमियम में कितने मिल गया था, 10 पॉइंट मिल गया था, ठीक है ना, क्योंकि इन द मनी का प्रीमियम था। तो 20 पॉइंट के अंदर आपको लगभग लगभग 12-13 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं। हमने 10 पॉइंट कैप्चर करके एग्जिट हो गए थे, क्यों, क्योंकि अब देखो ये वाली जो परसेंटेज थी 93, ये फिर से इंक्रीज होने लग जाती है, और गाइस फिर से इंक्रीज होकर रेजिस्टेंस अपना यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जो हमने सोचा भाई मार्केट में बीरिश प्रेस इंक्रीज होता जा रहा है, वो सही रहा भी, क्योंकि यहाँ से फिर देखो मार्केट कितना फिसल गया, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट कितना फिसल गया, हमने जो प्रीमियम उठाया था 130 पर उठाया था, 130 पर उठा के उसको 140 पर बेचा था, 10 पॉइंट कमा के, है ना। और फिर 140 से वो प्रीमियम रिवर्स हुआ, 142-43 पर गया था, वहां से वो प्रीमियम रिवर्स हुआ, और यहाँ तक आते आते वो प्रीमियम कहाँ पर आ गया था, 70 से 80 रुपए पर वो प्रीमियम आ गया था, समझ में है। तो वो वाली, अब देखो ये वाली परसेंटेज फिर से इंक्रीज होने लग जाएगी, तो जिस वजह से 10 पॉइंट मिल रहा था, ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि एग्जिट करना बहुत